Okay. So hi guys, welcome to Code Journey with us and ये सबसे पहला लेक्चर है अपना और इस इंटायर सीरीज में अपन कंप्लीट करने वाले अपने कोटलिन, जेटपैक कंपोज, एमवीवीएम, डैगर हिंट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अपन ने प्लान किए है कि अपन इस इंटायर सीरीज में कवर करेंगे, राइट, वन बाय वन. सो बेसिकली दिस इज लेक्चर फर्स्ट एंड अपन सबसे पहले स्टार्टिंग जो करेंगे वो कोटलिन से करने वाले, राइट. सो आज का जो एजेंडा है वो अपना वो बस 3 पॉइंट्स मेनली अपन कवर करेंगे कोटलिन के. 3 पॉइंट्स कवर करेंगे और एक इंस्टॉलेशन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो का जो कि इम्पोर्टेंट है. सो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टॉपिक वन से. सो टॉपिक वन इज बेसिकली व्हाट इज कोटलिन, राइट. So Kotlin is a open source statically type programming language, right? That support both object oriented and function oriented, like means procedure oriented as well, right? So मीन्स बेसिकली कोटलिन एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. स्टैटिकली टाइप मीन जैसे आपने देखा होगा कि अगर पहले अगर आपने कोटली पे वगैरह काम किए हो तो जैसे अपन ने मान लो एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया आपने, जस्ट लाइक इंटीजर टाइप का, और अगर उस पर आपने कुछ स्ट्रिंग टाइप का या फिर कोई दूसरा अदर टाइप का डेटा अगर आपने असाइन करने का ट्राई किया, राइट. सो वहाँ पे आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है करके, राइट. सो कोटलिन जो भी ये सब चीज़ें वेरीफाई करता है वो कंपाइल टाइम पे कर देता है मोस्टली, राइट. सो दैट्स वाई कोटलिन एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट. एंड कोटलिन देखा जाए तो दोनों को सपोर्ट करता है, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड दोनों अप्रोचेस कोटलिन में अलाउ है, राइट. जैसे आप देखोगे कि जैसे सी जो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपके ऊप्स के कंसेप्ट जो है क्लासेस, ऑब्जेक्ट वगैरह, इनहेरिटेंस वगैरह वो बिलोंग नहीं करते, राइट. लेकिन आप कोटलिन में अगर देखोगे तो कोटलिन बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड दोनों को सपोर्ट करता है, राइट. सो इट इज डिजाइन टू बी क्लियर, कंसिस एंड इजी टू यूज, राइट. सो द कोटलिन कैन रन ऑन द जेवीएम. जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो जावा का प्रोग्राम है, बेसिकली जावा का प्रोग्राम भी जेवीएम के बेसिस पे रन होता है, राइट. सो कोटलिन का भी जो प्रोग्राम है वो सेम सिमिलरली जेवीएम के बेसिस पे रन होता है. एंड इट कैन बी आल्सो कंपाइल टू जावास्क्रिप्ट और नेटिव कोड, व्हिच मींस कि इट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड द एंड्रॉयड वेब और इवन द डेस्कटॉप एप्लीकेशन. अब अभी अगर अपन देखा जाए तो केएमपी या फिर सीएमपी ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें भी आ गई है एंड्रॉयड में. सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन आल्सो बिल्ड द वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन एज वेल, राइट. सो Kotlin syntax and concept are inspired to be other programming languages like Java, C Hash, and so that's the developer who already knows these languages can learn Kotlin easily. It means कि basically अगर कोई अदर डेवलपर है जिनको जावा का, सी शार्प का या फिर अदर ओप्स रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑलरेडी नॉलेज है और अगर उनको स्विच करना है कोटलिन में, सो इट इज़ बेसिकली वेरी इजी, क्योंकि कोटलिन का जो सिंटैक्स है वो डेवलपर फ्रेंडली होता है बहुत. सो दैट्स व्हाई दे कैन इजीली स्विच टू कोटलिन, राइट. So rather than trying to completely new or unique, Kotlin main goal is to improve the existing programming ideas, make code shorter, safer and easier to read and maintain. It means कि जैसा आप अगर देखोगे तो कोटलिन का जो मेन पर्पज वो ये नहीं कि लाइक लाइक बहुत सारी नई चीज़ें लाना, या फिर कोटलिन का मेन पर्पज यही है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग में ऊप में या फिर, राइट. सो उनको इम्प्रूव करना, जैसे कि आप इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स देख सकते हो या फिर कोड बहुत ही जैसा अगर मान लो आप ऐसा कंसिडर करो कि आपको जावा के प्रोग्राम में अगर हेलो वर्ड का भी सिंपल प्रोग्राम लिखना हो तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपको क्लास डिफाइन करना पड़ता है, मेन फंक्शन आता है और उसके बाद फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. लेकिन अगर आप कोटलिन में स्टार्ट करते हो तो कोटलिन में बेसिकली बस एक मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया और आपका प्रिंट एल हेलो, सिंपल. जैसा ऐसा अगर देखा जाए तो कोड भी एक तरीके से बहुत ही शॉर्टर वे में लिखते हैं अपन, तो इट इज़ मोर डेवलपर फ्रेंडली एज वेल, राइट. सो की पॉइंट्स अगर अपन देखेंगे इस चीज़ में तो बेसिकली ओपन सोर्स है कोटलिन. इट मीन्स बेसिकली इट इज़ फ्री टू यूज बाय एवरीवन, राइट. स्टैटिकली टाइपिंग जैसा जो भी डेटा टाइप रहते हैं या फिर अपन जो वैल्यूज असाइन करते हैं पर्टिकुलर दैट वेरिएबल पे, सो वो सारी चीज़ें कंपाइल टाइम पे यहाँ पे वेरीफाई होती है, राइट. सो वी कैन
say that ki like Kotlin is a statically type programming language, right? And it support to both type of the language, like object oriented programming language and procedure oriented programming languages as well, right? It run on the JVM. Kotlin run on the JVM, like Java Virtual Machine as well. लाइक एज कम जैसा आप जावा का भी प्रोग्राम अगर देखोगे तो वो जेवीएम के बेसिस पे रन होता है, राइट? सो बेसिकली कोटलिन ऑफिशियली लाइक सपोर्ट करता है, ऑफिशियली सपोर्टेड बाय गूगल सिंस 2017, राइट? गूगल हैज मेड द कोटलिन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, और अभी भी अगर अपन देखें तो लाइक एंड्रॉइड में सजेस्टेड कोटलिन ही रहता है, राइट? सो लाइक it is very easy to maintain and like very developer friendly syntax as well, right? So जैसा अगर देखा जाए तो कोटलिन ही लाइक अपन एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्यों यूज करते हैं, लाइक क्या अप्रोच से, जैसे कि अगर अपन इसमें भी देख सकते हैं, जैसे आप जावा यूज कर सकते हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, राइट? लेकिन कोटलिन ही क्यों सजेस्टेड है? सो कोटलिन इज नाउ द ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, लाइक announced by the Google in 2017, right? So it quickly become popular because it make the Android app development faster, safer and easier as compared to Java, right? ये लाइक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप देखोगे तो लाइक एज कम्पेयर टू डेवलप लाइक सिंटैक्स एंड एज कम्पेयर टू द लाइक लाइन ऑफ कोड एंड लेंथ ऑफ द कोड, बेसिकली जा कोटलिन वहाँ पे लाइक थोड़ा ये है, राइट? सो कोटलिन इज फुली इंटरपरेबल विद द जावा, मीनिंग दैट कि लाइक यू कैन यूज द बोथ लैंग्वेजेस टुगेदर इन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट एनी इश्यूज, राइट? जैसा अगर आप देखोगे तो अगर आप एक ही प्रोजेक्ट में कोटलिन का भी यूज कर सकते हो और जावा का भी यूज कर सकते हो, राइट? जैसे अगर आपको एक प्रोजेक्ट में मतलब ऑलरेडी जावा से डेवलप हुआ है, उसमें आप कोटलिन का भी को लाइक कोड लिख सकते हो, और अगर अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोटलिन है ऑलरेडी, तो उसमें आप जावा का भी यूज कर सकते हो। सो बेसिकली इट इज लाइक आप दोनों का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट? सो इट ऑफर द मॉडर्न फीचर्स that make the coding more efficient and reduce the common errors that developer often face like while building the Android application, right? सो इसके बाद अपन थोड़ा ये भी देख लेंगे कि लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन अपन कैसे करते हैं, जो कि लाइक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फ्यूचर में अपन जो भी लाइक एक ऐप्स बनाने वाले या फिर जो भी कोटलिन अपन कवर करने वाले, वो सारी चीज़ें अपन एंड्रॉइड स्टूडियो के हेल्प से ही करने वाले, राइट? सो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन अपन कैसे करें, राइट? सो टाइप करते सर्च करते गूगल पे कि डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, राइट? यहाँ पे पहली लिंक आ जाएंगी। थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, मे भी हो सकता है कि आपको लाइक नेटवर्क के अकॉर्डिंग थोड़ा डाउनलोड होने में भी तो नेटवर्क के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, राइट? और सबसे पहले तो अपन डाउनलोड कर लेते हैं अभी लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, राइट? लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद फिर बस बेसिकली एक जो हेलो वर्ल्ड का ऐप रन करके देखेंगे, राइट? इसमें ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बस ये कहे कि थोड़ा लाइक देखेंगे कि कैसे सेटअप करते हैं या फिर सब चीज़ें एंड्रॉइड स्टूडियो की, राइट? तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रहा है 1 GB समथिंग का कुछ लाइक सॉफ्टवेयर है, राइट? सो देखते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं पहले। हो गए, सो बेसिकली इसको ओपन कर लेते हैं, राइट? और सिंपली सेटअप कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करके जस्ट इंस्टॉल कर लेंगे, राइट? ओके, सो बेसिकली जैसे आपका लाइक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जैसे वो पूछेगा कि एसडीके भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? सो एसडीके इंस्टॉल कर लेना लाइक स्टैंडर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके, और जैसे आपके एसडीके इंस्टॉल हो जाते हैं सक्सेसफुली, तो आपको एक ये विंडो शो होगी कि डाउनलोडिंग विंडो करके, और यहाँ पे आपके जितने भी लाइक जो जो भी एसडीके वगैरह था वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, राइट? सो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए फिनिश पे, राइट? यस, सो बेसिकली आपका इंस्टॉलेशन हो गया है अब, और अपन यहाँ से प्रोजेक्ट वगैरह एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं, राइट? सो यहाँ पे एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। थोड़ा मतलब ये रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना ही चाहिए करके, राइट?
बस एक लाइक अपन प्रॉपर ये इसके लिए देख रहे हैं कि लाइक बस एक थोड़ा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कि अपना सेटअप हुआ है कि नहीं, राइट। सो यहाँ पे एक टेस्टिंग ऐप क्रिएट कर लेते हैं, राइट। मिनिमम एसडीके वगैरह वही रहने देते, पैकेज नेम वगैरह भी वही रहने देते हैं, राइट। फिनिश बेसिकली मिनिमम एसडीके अपन यही रहने देते हैं अभी के लिए, और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, राइट। अगर इन केस यहाँ पे सारे न्यू फीचर्स शो हो रहे हैं मुझे, राइट। लेकिन अगर इन केस आपको इश्यू जा रहा होगा कि लाइक कुछ लाइक एच डी केस वगैरह इंस्टॉल करने फिर से अगर बोल रहा होगा, तो आप बेसिकली वो इंस्टॉल भी कर लेना, राइट। और बस मेक श्योर करना कि नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर रहे। मतलब आपका इनिशियल ये प्रोजेक्ट सेटअप होने तक बहुत सारी मतलब जैसा कंपोनेंट आप डाउनलोड कर एच डी के कंपोनेंट आप डाउनलोड करोगे या फिर प्रोजेक्ट सेटअप करोगे, तो ये सब चीज़ें नेटवर्क की स्पीड पे भी डिपेंड करती है, राइट। तो नेटवर्क की स्पीड भी प्रॉपर रखना, राइट, इफ पॉसिबल, राइट। सो अभी लाइक बिल्ड होना चालू हो गया प्रोजेक्ट, सो देखते हैं इसको। सो बेसिकली प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, राइट। और जैसे कि आपको यहाँ पे रनिंग डिवाइसेस में शो भी हो रहा होगा कि हेलो वर्ड करके टेक्स्ट शो हो रहा है, राइट। सो बेसिकली प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो गया है, और यही बेसिक अपना एजेंडा था। सबसे पहले तो कोटलिन का ओवरव्यू देखना था कि लाइक लाइक कोड जायज़ कंपेयर टू जावा कुछ पॉइंट्स अपन ने कवर किए, और एक कोटलिन का ओवरव्यू देखा, और उसके बाद इंस्टॉलेशन देखा एंड्रॉइड स्टूडियो का, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट, ओके। और ऐसे ही डेली बेसिस पे या फिर अल्टरनेटिव डे वाइज चैनल पे वीडियो आ रही है, ओके। सो या सी यू सून, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, ओके, बाय बाय।